everybody. So till now we have studied two types of reactions. The first one was nucleophilic substitution reaction and the second one was elimination reaction. And now I am switching to Hindi. थर्ड हमने रिएक्शन जो हमें आज पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ना है. एलिमिनेशन रिएक्शन पिछले वाले पार्ट में कंप्लीट करा था. जो आज हमें पढ़ना है वो रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो रिएक्शन विद मेटल्स जो हमारा ये जो रिएक्शन है हमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसकी खुद की एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनते हैं और आगे चल के इसका पूरा एक चैप्टर बन जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का. तो आज हम OMC मतलब जो रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ेंगे. इसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मेटल कार्बन का बॉन्ड बन जाते हैं जो हमारे OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आ जाता है. तो ये देखते हैं ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं, रिएक्शन विद मेटल हम कैसे डील करना है. चलो ये देखते हैं. स्टार्ट करते हैं. थर्ड रिएक्शन टाइप है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स. हाँ, अब देखो इस रिएक्शन जो ये हमारी रिएक्शन विद मेटल्स वाली रिएक्शन है इसकी एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है. रिएक्शन विद मेटल्स की बहुत ही फेमस रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एक हम पढ़ेंगे इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हमें इसमें यही पढ़ना है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेनली इसमें पढ़ना है जो अभी तुम्हारे सिलेबस में है 12th के. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या होता है ये देखो. जब कोई भी हमारा कैसा हो, हमने कैसे पढ़ रहे हैं इसमें जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हमने हम रिएक्शन किससे कराते हैं, हेलो एल्केन से रिएक्शन कराते हैं. हेलो एल्केन ठीक है. तो हमने कोई कंपाउंड ले लिया हेलो एल्केन टाइप का. ये तुम्हारा क्या है हेलो एल्केन, हेलो और एल्केन हेलोजन ग्रुप एंड ये ठीक है. अब किसी मेटल की रिएक्शन कराते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारा कौन सा मेटल यूज़ होता है, मैग्नीशियम यूज़ होता है, Mg यूज़ होता है. अब इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो अब हमें इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसको देखो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलता है. Mg हमारा क्या होता है, ये क्या है मेटल है और ये X क्या है तुम्हारा, X क्या है ये हेलो ये अल्के वो तुम्हारा हैलोजन ग्रुप है. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या है हैलोजन ग्रुप है. तो इसकी रिएक्शन देखो कैसी होती है कि कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है CH3 CH2 MgX. ऐसा टाइप का हमारा कंपाउंड बनता है. इसको जब रिएक्शन कराओगी तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा. अब तुम क्या देख रहे हो, ये तो तुम्हारा क्या है मेटल है और ये तुम्हारा क्या है एथिल. हेलो एल्केन लिख लो इसको क्योंकि X कोई फिक्स लिया नहीं है. हेलो एल्केन ले लो. हेलो एल्केन की रिएक्शन तुमने मेटल से करा दी तो CH3 CH2 MgX. अब इसमें एक ये चीज़ देखो, मेटल जो तुम्हारा Mg है ये कहाँ पे जाके बैठ गया, यहाँ पे ये बॉन्ड लगा है जाके कार्बन से जाके ये बॉन्ड बना है और X तुम्हारा क्या बाद में लगा है. इसको देखो कैसे लिख सकते हो, इक्वल का साइन है CH3 CH2 MgX. ऐसा कंपाउंड तुम्हारा बना है ये CH2. यहाँ पे देखो जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बना है तुम्हारा, देखो अब इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है ना, कार्बन मैग्नीशियम. ये तुम्हारी कार्बन और ये क्या है तुम्हारा मेटल है. कार्बन और मेटल के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है ये हमारा क्या OMC में आ जाता है. इसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो जाते हैं ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. कार्बन और जब मेटल से तुम्हारा बॉन्ड बनता है तो इसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. अब ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. देखो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. इससे तुम क्या बना सकते हो, तुम्हारे इससे अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है. इससे हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. हेलो जो तुम्हारा हेलो एल्केन कोई भी होगा मेटल से जब तुम ट्रीट कराओगे अभी और सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, एसिड भी यूज़ करते हैं. फिर क्या करोगे, फिर तुम्हारा अभी तो तुम्हारा ये बना है, ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है. ये तुम्हारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसको क्या कह सकते हो, ये क्या अल्काइल ग्रुप है तुम्हारा. और ये क्या है तुम्हारा MgX. ये क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये है इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट.
इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लो। ये तुम्हारे पेपर में कन्फर्म मतलब पूछा ही जाता है, हर साल इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। इधर देखो, तो अब ये जो हमारी रिएक्शन हो रही है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ये हमारी होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर सॉल्वेंट है, ये लेते हैं, ठीक। ये रिएक्शन हमारी हो गई। अब इसके बाद देखो हमें क्या डील करना है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब रिएक्शन विद मेटल का एग्जाम्पल देखते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ही एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे ले लिया RMgX प्लस H2O, पेपर में ऐसे आएगा, ठीक है। तो तुम इसको कैसे ट्रीट करोगी? यहाँ पे क्या दे रखा रहेगा? ड्राई ईथर। हाँ, ड्राई ईथर दे रखा होगा, ठीक। तो तुम्हें इसे कैसे ट्रीट करना है? देखो RMgX, अब इसमें देखो X तुम्हारा क्या है? हेलो, X तुम्हारा क्या है? X तुम्हारा सिर्फ क्या हेलोजन है, हेलोजन, ठीक है। Mg क्या है? मेटल है। R तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे? देखो Mg जो होता है, मेटल जो होता है, मेटल्स जो होते हैं हमारे कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। तो मेटल क्या करते हैं, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं हमारे क्या अल्कली अर्थ मेटल या जो और अल्कली मेटल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनकी लास्ट वाली शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब अगर किसी लास्ट शेल में कितने टोटल, जो हमारे ऑक्टेट रूल कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनके पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन्हें। तो अब क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे पहले वाली शेल में तो 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही, तो क्या स्टेबल हो जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है, बाकी क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में लेना। तो मेटल क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और खुद क्या पॉजिटिव हो जाता है। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की। तो अगर ये हमारा पॉजिटिव हो गया तो R के अल्काइल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अभी तक जो हमने अल्काइल पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था कि हमारे अल्काइल जो बना रहे थे उससे X निकल जाता था हमारा और कार्बोकैटायन बन जाता था एसेंबल रिएक्शन में, हमने ये देखा था। लेकिन अब हमारा अल्काइल यहाँ पे क्या नेगेटिव आ रहा है, ये देखो। ये इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कंडीशन में होता है। बस ये ध्यान रखना कि मेटल का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का होता है, तो अपने ऊपर क्या पॉजिटिव साइन ले लेता है और ये क्या नेगेटिव हो जाएगा फिर। अब देखो तुम्हारा H2O कैसे डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऐसे रिएक्शन तुम्हें ऐसे लिखनी, तो अभी रिएक्शन समझा रहे हैं पेपर में कैसे करना है कि हमेशा याद रहे तुम्हें। अब देखो R क्या है, H को ले लेगा। R क्या करेगा, इधर देखो, R नेगेटिव है, यहाँ H पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना। R क्या H को ले लेगा और Mg और यहाँ पे OH बन जाएगा MgOH X, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड क्या बना, RH कंपाउंड बन गया। RH, R क्या कोई तुम्हारा एल्केन ग्रुप होगा, उसमें क्या X लगा था, X की जगह क्या बन गया, H लग गया। तो एक हिसाब से क्या बन गया, अल्केन ही बन गया, हाइड्रोजन ही तो ऐड हुआ है, ठीक। और हमारा क्या बना और साइड में MgOH X, ये तुम्हारा कंपाउंड बना है। तो इस रिएक्शन को नोट डाउन करो। अब हमें एक और रिएक्शन देखनी है, इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमें एक और रिएक्शन देखनी है, वो हमारी क्या वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन किस लिए काम आती है? वुड्स रिएक्शन का देखो क्या काम होता है कि अगर हमें अल्काइल चेन को बढ़ाना है, देखो अगर हमारे कोई अल्काइल चेन गिवन है, और जैसे हमारा CH3 गिवन है, हमें क्या करना है, CH3 हमारा इथेन है, हमें ब्यूटेन चाहिए, जस्ट डबल चाहिए। तो क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन का यूज़ करेंगे। देखो वुड्स रिएक्शन का क्या यूज़ है, वुड्स रिएक्शन, हेडिंग डाल लेना, वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन क्या करता है, हमारा कोई RX टाइप का कंपाउंड दे रखा है, इसे क्या हमने ट्वाइस ले लिया क्योंकि हमें डबल करके बनाना है,
ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, मेटल ले लिया, क्योंकि रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ रहे हैं तो मेटल लेंगे, ट्वाइस Na ले लिया। ठीक है, तो आप देखो इसमें हमारी क्या रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है वुड्स रिएक्शन में अभी बताया। वुड्स रिएक्शन हम इसको इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें क्या डबल अल्काइन, बस डबल ग्रुप मिल जाए। अल्काइल जो हमारा गिवन है, देखो R गिवन है यहाँ पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ये क्या है RX, मेथिल हेलो एल्केन है, मेथिल एल्केन है, मेथिल हेलोजन टाइप दिया, यहाँ पे Na दिया है, RR बन गया। यहाँ पे X है, यहाँ पे Na है, और यहाँ पे क्या NaX बन जाएगा ट्वाइस, क्योंकि ट्वाइस Na है, ट्वाइस X है। तो ये क्या हमारी वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन देखो, नहीं समझ में आ रहा ना, RX हमारा कोई कंपाउंड दे रखा होगा, R देखो क्या है, सिर्फ इसमें क्या, जैसे हमारा ये देखो एग्जाम्पल देखो, इधर देखो CH3Br दे रखा है। अब CH3 हमारा क्या मेथिल ब्रोमीन है, हमें क्या चाहिए, एथिल चाहिए। एक कार्बन है ना, हमें 2 कार्बन की चेन चाहिए, डबल करना है जस्ट, तो क्या ले लेंगे, सीधे तुम ट्वाइस Na से रिएक्शन करा दो, ट्वाइस Na मेटल लिख दो, तो तुम्हारा बन जाएगा देखो CH3 बन जाएगा। Br हटा देना यहाँ से, Br NaBr बन जाएगा प्लस ट्वाइस NaBr। ये रिएक्शन हो गई, समझ में आया, वुड्स रिएक्शन हो गई। इसके बाद करना है, इसके बाद देखो हमें क्या करना है, रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स करनी है। अभी तक हमने क्या रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा, अब हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स पढ़ना है, अरीन कंपाउंड में, मतलब बेंजीन टाइप के। अब देखो इसमें क्या है, जब हम हेलो, देखो इधर हेलोएरीन्स की जब हम रिएक्शन कराते हैं, हेलोएरीन्स को जब हम रिएक्शन कराते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ से हमने क्या हेलोएरीन को रिएक्ट कराया, बेंजीन में क्या है, हेलोजन हमारा अटैच होगा, तो क्या होता है, हेलोजन को जो रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वो हमारा डिफ़िकल्ट क्यों होता है, उससे कुछ हमारे रीज़न्स दे रखे हैं, उन रीज़न्स को समझाते हैं। ठीक है, देखो हमारा पहला रीज़न है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, ये इफेक्ट हमारा एक्सप्लेन करेगा कि हमारा क्या है, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है ना हेलोएरीन्स में, वो क्या होती है, स्लो होती है, बहुत ही स्लो होती है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, बेंजीन है, बेंजीन से हमने क्या, हमारा हेलोजन अटैच कर दिया क्लोरीन। इसको चाहे बेंजीन का बॉन्ड क्या रेजोनेट करता है, तो हमने क्या बेंजीन का बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे देखो रेजोनेंस इफेक्ट, अभी रेजोनेंस पढ़ा है ना तुम लोगों ने, रेजोनेंस पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा, तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है कि क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे क्या पाई इलेक्ट्रॉन, ये तीनों क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बेंजीन के पास क्या होते हैं 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो डबल बॉन्ड होता है वो हमारा क्या पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब हमारा क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास कितने, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 7 होती है। ठीक, अब इसने क्या एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लिया, अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे 1, ये क्या 1 पेयर है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 करके क्या एक लोन पेयर बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन में एक लोन पेयर बनता है। लोन पेयर क्या होता है, जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाते हैं जिससे बॉन्ड नहीं बनता है हमारा, ये क्या है हमारे लोन पेयर्स हैं। ऊपर जो ये क्या है लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स। ठीक है, तो क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है 1 2 3 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है। अब ये लोन पेयर क्या रेजोनेट करते हैं, देखो ये लोन पेयर क्या यहाँ पे आया और ये बॉन्ड क्या यहाँ पे खुल जाता है, ओपन हो जाता है। इसको देखो कैसे बनाना है, अगर ये बॉन्ड यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा क्लोरीन। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ पे खुल गया तो मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था एक बॉन्ड खुल गया तो यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड बचा।
और जिस तरफ बॉन्ड खुलता है, पहले ही बताया, जिस तरफ बॉन्ड खुलता है यहाँ की तरफ ओपन हो रहा है ना, वहाँ पे क्या नेगेटिव साइन। छोटी छोटी चीज़ें समझा रहे तो उसे समझो, ठीक है। पेपर में ये सेम ऐसे ही लिखना है, ये लिखना पड़ता है पूरा, जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं ना पूरे लिखने पड़ते हैं ऐसे ही। बहुत ही आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है अगर ध्यान से समझो। एक एक चीज़ बता रहे हैं, कितने लोन पेयर हैं, वैलेंसी कैसे आई, कितनी वैलेंसी होती है ना, एक एक चीज़ बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, ठीक। अब देखो ये नेगेटिव जो चार्ज है हमारा, देखो एक ये नेगेटिव चार्ज बना, तो ये बॉन्ड क्या यहाँ पे खुलेगा, और ये क्या है, ये हमारा बॉन्ड क्या, जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज है ये भी तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है ना, ये भी आगे मूव करेगा। ये जो डबल बॉन्ड है क्या आगे रेजोनेंस होता रहता है, तो बॉन्ड यहाँ पे क्या खुलेगा, ओपन होगा इस साइड में। फिर से अब ये जो हमारा साइन है दोनों तरफ क्यों बना रहे हैं, ये इस साइन का मतलब है रिवर्सिबल, ये साइन कहता है रिवर्सिबल साइन है हमारा, मतलब जो ये दोनों है ये कैसे इक्विलिब्रियम में। देखो अब हमने क्या, देखो अभी क्या डील किया, हमने रेजोनेंस इफेक्ट डील किया कि रेजोनेंस इफेक्ट से हमने ये शो किया कि हमारा क्या है, बहुत ही स्लो रिएक्शन हो रही है। ये नोट डाउन तो कर लिया था। सेकंड रीज़न देखो, सेकंड रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न हमने पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, इन CX बॉन्ड। इधर देखो, अब हमने पहला जो रीज़न पढ़ा, पहला रीज़न क्या था, हम रीज़न क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, रीजन्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये रीजन्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, उसके लिए पढ़ रहे, रिएक्शंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सॉरी रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स के लिए। हैलो एरीन, जो हम हैलो एरीन की रिएक्शन करा रहे हैं ना, हैलो एरीन की रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारी रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक जब हम हैलो एरीन्स ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो हमारी रिएक्शन क्या बहुत ही स्लो हो रही है, बहुत ही स्लो हो रही है। जब हम हैलो एल्केन ले रहे थे तो हमारी रिएक्शन हो रही थी, लेकिन जब हैलो एरीन्स ले रहे हैं तो हमारी रिएक्शन क्या है, बहुत ही स्लो हो रही है। इसकी वजह से हाँ, तो हम देख रहे हैं कि क्या रीज़न है, किस वजह से। पहला रीज़न देख लिए, रेजोनेंट इफेक्ट की वजह से बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, तो उससे पता चला कि भाई कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, और 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे। तो 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से हमें ये पता चला कि हमारा ये जो हैलो एरीन है ये क्या स्टेबल है, स्टेबल है। 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि ये थोड़ा स्टेबल कंपाउंड है हमारा, ठीक। सेकेंड हमारा क्या है, देखो यहाँ पे हमने हैलो एरीन कंपाउंड है, हैलो एरीन पढ़ रहे हैं, तो हैलो एरीन कंपाउंड ले लिया, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, हैलो एरीन है, और ये क्या हैलो एल्केन है, ये क्या एल्केन्स हैं, जिसमें बेंजीन लगा होता है वो एरीन्स होते हैं, और ये क्या है, ये जो होते हैं ये क्या हैलो एल्केन्स है। इसमें जब हम रिएक्शन करा रहे हैं ये क्या हैलो एरीन्स है, इसमें जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, रिएक्शन क्या नहीं हो रही है। अब ये क्यों नहीं हो रही, देखो जब हमने क्या हाइब्रिडाइजेशन जब हमने चेक किया तो यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है, कार्बन और क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, कार्बन है ना, ये क्या है, सारे कार्बन एटम्स हैं, ये सारे क्या हैं, कार्बन एटम्स है। तो इस कार्बन की हमने क्या हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, तो इसका हाइब्रिडाइज यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, जिससे डबल बॉन्ड अटैच होता है उस कार्बन का क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, इस कार्बन का क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन जो हमारा क्लोरीन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पे जब हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, यहाँ पे एक CH3 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैलेंसी देखी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या देगा, sp3 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि इसमें s कैरेक्टर हमारा ज़्यादा है, इसमें s कैरेक्टर हमारा क्या है, ज़्यादा है। s कैरेक्टर इसमें ज़्यादा और इसमें s कैरेक्टर क्या है, लेस है, लेस s कैरेक्टर, लेस s कैरेक्टर। लिख लेना, यही रीज़न है, पेपर में आएगा, लिखना पड़ेगा। s कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि, तो ये s कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाता है। s कैरेक्टर ज़्यादा है, s कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इसके पास ज़्यादा पावर है, तो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाता है, होल्ड कर लेता है। इसकी वजह से ये क्या है, ये हमें रिएक्शन, ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है और हमारे रिएक्शन नहीं देता है। और इसमें क्या है, s कैरेक्टर कम है तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, दे देता है फास्ट। s कैरेक्टर के बाद अब हमने क्या, देखो इधर देखो, जब हमने इसका s कैरेक्टर देखा तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है हमारा, इसका s कैरेक्टर हमारा ज़्यादा था। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या ये होल्ड करके रख पा रहा है, मतलब क्या है, क्लोरीन इसको खींच रहा है। ये बेंजीन रिंग क्या है, क्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। लेकिन अब बेंजीन इतने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये तो क्लोरीन इसको तो खींच नहीं सकता अपनी तरफ, ये क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो अब देखो इधर देखो, ये क्लोरीन खुद खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो इसके और इसके बीच का बॉन्ड क्या है, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ इसकी पाई जाती है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 169 पिकोमीटर। ये क्या 169 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, और इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, 175 आई थिंक 177 पिकोमीटर होती है। तो इसका मतलब क्या है, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड और फॉर सच मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।